आपको इस हवाले से अहम खबर भी दे रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के हवाले से चीफ जस्टिस चेंबर में अहम मुशावरती इजलास जारी है और मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी शरीक है। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए। देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का ये मामला है और हमारे जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का एक अहम मुशावरती इजलास जारी है। जराये के मुताबिक इस मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। ये मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में मौजूद हैं और जराये के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्जामात हैं उनका इस पर जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तशवीश का इजहार किया गया है। अब जो ये मुशावरत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की, इस हवाले से अब सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और अब कुछ ही देर में इस हवाले से कोई फैसला भी किया जाएगा कि क्या इस मामले पर खुद नोटिस लिया जाए या इस सिलसिले में एक दरख्वास्त ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल परसों के लिए मुकर्रर है, पीर के रोज के लिए 19 फरवरी के लिए, जिसमें इन इंतखाबात को धांधली और बेज़ाबगियों पर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और अदलिया की जेर निगरानी नए इंतखाबात का जो है वो मुतालबा किया गया था, इस्तदा की गई थी इस दरख्वास्त में। तो पीर के रोज के लिए वो ऑलरेडी जो है मुकर्रर है। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद अब जजेस मुशावरत कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में ये फैसला किया जाएगा कि आया पीर के रोज ये मामला सुना जाए या आज ही अदालत जो है वो खोली जाए। राजा मोहसिन, इस मुशावरती इजलास में शरीक कौन कौन है बताइएगा। देखिए, ये सब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर में जो इजलास है, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला मौजूद हैं जराये के मुताबिक, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मुशावरती इजलास की सरबराही कर रहे हैं। और ये तमाम जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, ये इस वक्त इस मुशावरत में शामिल हैं और अब इस हवाले से गौर किया जा रहा है जो कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबी अमल पर जो बयानात दिए हैं, इस पर जो है वो तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है इस पर गौर किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा राजा मोहसिन एजाज। अहम मामला से मुतालिक अहम डेवलपमेंट हो रही हैं और अब कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के हवाले से चीफ जस्टिस चेंबर में अहम मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है। इस अहम मुशावरती इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी शरीक हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस चेंबर में अहम इजलास शुरू हो चुका है और इस मुशावरती इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी शरीक हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि इजलास ये जारी है और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के पेश नजर ये जो है इजलास बुलाया गया। अहम मुशावरती इजलास जो कि जारी है चीफ जस्टिस चेंबर में, मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी शरीक हैं और जायजा लिया जा रहा है कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का। तो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात जो आज उन्होंने लगाए और राजा मोहसिन एजाज हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्जामात हैं इस पर एक अहम इजलास जारी है। ये मुशावरती इजलास है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा जराये के मुताबिक इस इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। ये इजलास जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से जारी है और इस इजलास में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि क्या इंतखाबात से मुताल्लिक मामला जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कायनी दरख्वास्त दायर है, जो पीर के लिए समाज के लिए भी जिसे मुकर्रर किया गया है, क्या उस दरख्वास्त में सुना जाए या आज ही खुद नोटिस लिया जाए इस मामले पर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दरख्वास्त समाज के लिए मुकर्रर है पीर के रोज के लिए, वो इसी से मुताल्लिक है और इस इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि क्या वो दरख्वास्त सुनी जाए पीर के रोज जो ऑलरेडी मुकर्रर है या फौरी तौर पर खुद नोटिस लिया जाए। उस दरख्वास्त में इंतखाबी अमल पर ये जो धांधली के इल्जामात हैं, मुबैना तौर पे जो बेज़ाबगियों के इल्जामात हैं और जो सूरत हाल है इस पर इंतखाबात को कलअदम करार देने की सजा की गई है और साथ साथ ये भी कहा गया है उस दरख्वास्त में कि अदलिया की जेर निगरानी फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुशावरती इजलास है, इस इजलास में इन्हीं दोनों इशूज पर गौर किया जा रहा है कि क्या आईनी दरख्वास्त सुनी जाए पीर के रोज या मामले पर फौरी तौर पे जो है वो खुद नोटिस लिया जाए। अब से कुछ ही देर में इस हवाले से जो हतमी फैसला है वो कर लिया जाएगा जजेस की मुशावरत के बाद। जराये का ये कहना है कि इस वक्त भी ये मुशावरत का जो अमल है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जारी है।
راجہ محسن اعجاز بتائیے آئینی درخواست کس کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس پر غور ہو رہا ہے؟ جی راجہ محسن. محمد علی ان کا نام ہے، پرائیویٹ سٹیزن ہیں جن کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو انتخابات ہیں، جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے، انہیں کالعدم قرار دیا جائے، اور ان انتخابات کے حوالے سے درخواست علی خان نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی ہے. اور اس ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں استدعا کی گئی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں حکومت بننے کے عمل کو روکا جائے، عدلیہ کی زیر نگرانی 30 روز میں نئے انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے، اور دھاندلی الیکشن فراڈ کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے احکامات دیے جائیں. اس درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. اس وقت کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس پر جو ججز ہیں ان کی مشاورت جاری ہے. یا تو یہ درخواست جو ہے یہ سنی جائے گی جسے پیر کے روز کے لیے مقرر کیا جائے. ایک ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اس چیز پر بھی غور ہو رہا ہے کہ جو آلریڈی درخواست دائر ہو چکی ہے اسی کو جو ہے وہ سنا جائے جو پیر کے روز سماعت کے لیے مقرر ہے. تاہم ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس پر جو ہے وہ از خود نوٹس لے کے آج ہی جو ہے وہ عدالت کھولی جائے. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جب معزز جج صاحبان کی مشاورت کا عمل مکمل ہوگا تو اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، مشاورت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. راجہ محسن اعجاز اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ایک آئینی درخواست جو کہ دائر کی گئی تھی محمد علی کی جانب سے، جس کا متن یہ تھا کہ 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دے کر نئے انتخابات کرا جائیں، اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے. جبکہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات، چیف جسٹس چیمبر میں اہم مشاورتی اجلاس اس وقت جاری ہے. مشاورت میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شریک ہیں، اور کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے.